पिछले पार्ट में हमने यह साफ किया था कि इंटेस्टाइन को जबरदस्ती साफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे परेशान करना बंद करने की जरूरत होती है। इंटेस्टाइन कोई गंदी पाइप नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट ऑर्गन है जो सही माहौल मिलने पर खुद को बैलेंस में ले आता है। अब सवाल यह है कि अगर इंटेस्टाइन को बाहर से क्लीन नहीं करना है तो घर पर प्रैक्टिकली ऐसा क्या किया जाए जिससे इंटेस्टाइन सच में रीसेट हो सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंटेस्टाइन रीसेट कोई एक दिन का काम नहीं है। यह कोई ड्रिंक, पाउडर या 3 दिन का प्रोटोकॉल नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसमें इंटेस्टाइन को धीरे धीरे सेफ्टी का सिग्नल दिया जाता है। सेफ्टी सिग्नल का मतलब है अब कोई शॉक नहीं आएगा, अब रूटीन प्रिडिक्टेबल है, अब बॉडी पर भरोसा किया जा सकता है। पार्ट 1 में हमने रिदम की बात की थी। रिदम इंटेस्टाइन का फाउंडेशन है। इंटेस्टाइन तब सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है जब उसे पता ही नहीं होता कि अगला खाना कब आएगा, अगला पानी कब मिलेगा, अगला आराम कब होगा। जब टाइमिंग हर दिन बदलती रहती है, इंटेस्टाइन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है कि पता नहीं कब आ जाए। अलर्ट इंटेस्टाइन वेस्ट को होल्ड भी करती है और कभी अचानक छोड़ भी देती है। यहीं से कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन का साइकिल बनता है। घर पर इंटेस्टाइन रीसेट करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है टाइमिंग को परफेक्ट नहीं बल्कि रिपीटेबल बनाना। हर दिन बिल्कुल सेम समय पर खाना जरूरी नहीं, लेकिन एक नैरो विंडो में खाना इंटेस्टाइन को कॉन्फिडेंस देता है। जैसे सुबह का पहला खाना रोज लगभग एक ही समय के आसपास, दोपहर का खाना भी उसी रेंज में। यह प्रिडिक्टेबिलिटी इंटेस्टाइन को रिलैक्स करती है। खाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना खाने का वक्त। इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस तब होती है जब खाना स्ट्रेस में, जल्दी जल्दी या डिस्ट्रैक्टेड होकर खाया जाता है। खाना खाते समय जब दिमाग कहीं और होता है, इंटेस्टाइन को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स डाइजेशन को अधूरा छोड़ देता है। अधूरा डाइजेशन इंटेस्टाइन के लिए एक्स्ट्रा काम बन जाता है और यही एक्स्ट्रा काम उसे थका देता है। घर पर इंटेस्टाइन सपोर्ट करने का मतलब यह नहीं कि बहुत स्पेशल डाइट ली जाए। इसका मतलब यह भी नहीं कि डाइजेशन को पूरा होने दिया जाए। बार बार स्नैकिंग, बिना भूख के खाना या सिर्फ बॉर्डम में कुछ न कुछ खाते रहना इंटेस्टाइन को लगातार बिजी रखता है। बिजी इंटेस्टाइन खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। जब मील्स के बीच में प्रॉपर गैप दिया जाता है, इंटेस्टाइन को प्रोसेसिंग और मूवमेंट पूरा करने का समय मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इंटेस्टाइन रीसेट के लिए फास्टिंग जरूरी है। सेंसेटिव गट के केस में एक्सट्रीम फास्टिंग अक्सर उल्टा असर करती है। इंटेस्टाइन एक्सट्रीम को थ्रीट की तरह लेती है। रीसेट का मतलब स्टारवेशन नहीं, बल्कि डाइजेशन को पूरा करने का स्पेस देना है। जब खाना मॉडरेट हो, सिंपल हो और समय पर हो, वही इंटेस्टाइन के लिए सबसे सुरक्षित रीसेट होता है। पार्ट 1 में हमने स्ट्रेस और गट के रिश्ते की बात की थी। यहाँ इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझना जरूरी है। इंटेस्टाइन नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, इसलिए स्ट्रेस इंटेस्टाइन की टोन ही बदल देता है। स्ट्रेस में इंटेस्टाइन टाइट इंटेस्टाइन मूवमेंट को रोकती है या अचानक तेज कर देती है। इसलिए बहुत से लोग बताते हैं कि एंग्जाइटी के समय पेट तुरंत खराब हो जाता है। घर पर इंटेस्टाइन रीसेट करने का एक बहुत अंडररेटेड तरीका है दिन में कुछ समय नो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाना। इसका मतलब मेडिटेशन या कोई टेक्निक नहीं, बल्कि यह कि कुछ देर बॉडी को यह सिग्नल दिया जाए कि अभी कोई खतरा नहीं है। सोलो वॉकिंग, शांत बैठना, बिना स्क्रीन के कुछ समय बिताना, ये इंटेस्टाइन को इनडायरेक्ट सेफ्टी सिग्नल्स देते हैं।
सेफ्टी सिग्नल्स मिलने पर इंटेस्टाइन रिलैक्स करती है। बड़ी सिग्नल्स को रेस्पेक्ट करना इंटेस्टाइन रीसेट का एक कोर पिलर है। अर्ज को बार बार रोकना इंटेस्टाइन को कंफ्यूज करता है। जब इंटेस्टाइन सिग्नल देती है और इंसान उसे इग्नोर करता है तो इंटेस्टाइन डिफेंसिव हो जाती है। डिफेंसिव इंटेस्टाइन आगे सिग्नल्स भेजना या तो बंद कर देती है या ओवरडू करने लगती है। रीसेट का मतलब सिग्नल्स को कंट्रोल करना नहीं बल्कि सिग्नल्स के साथ कोऑपरेशन करना है। बहुत से लोग इंटेस्टाइन क्लीन को एक्सट्रीम इम्प्टी फीलिंग से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक पेट बिल्कुल खाली, फ्लैट और साइलेंट न लगे तब तक इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हुई। यह एक्सपेक्टेशन ही इंटेस्टाइन को प्रेशर में डाल देती है। हेल्दी इंटेस्टाइन साइलेंट नहीं बल्कि शांत होती है। शांत इंटेस्टाइन अपना काम खामोशी से करती है। रीसेट का मतलब ड्रामेटिक सेंसेशन नहीं बल्कि कंफर्ट का धीरे धीरे लौटना ही तो है। पानी को लेकर भी बहुत गलतफहमियां हैं। पानी इंटेस्टाइन को धोता नहीं है बल्कि लुब्रिकेशन देता है। जब पानी इरेगुलर लिया जाता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, तो इंटेस्टाइन रिदम खो देती है। थोड़ा थोड़ा रेगुलर सिप्स इंटेस्टाइन को सिग्नल देते हैं कि इन्वायरमेंट स्टेबल है। स्टेबल एनवायरनमेंट में इंटेस्टाइन मूवमेंट स्मूथ करती है। इंटेस्टाइन रीसेट में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हीलर है। बहुत लोग इम्पेशेंस में हर हफ्ते नया तरीका अपनाते हैं। एक हफ्ता ये ड्रिंक, दूसरा हफ्ता वो पाउडर, तीसरे हफ्ते कुछ और। इंटेस्टाइन को यह समझ ही नहीं आता कि अब किस पैटर्न पर भरोसा करें। आप तो हर दिन पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स इंटेस्टाइन को और कंफ्यूज करता है। सेम सिंपल हैबिट्स को लगातार फॉलो करना इंटेस्टाइन के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फियर रिडक्शन। पार्ट 1 में हमने कहा था कि मेरी इंटेस्टाइन गंदी है जैसी सोच इंटेस्टाइन को थ्रेट की तरह लगती है। पार्ट 2 में यह समझना जरूरी है कि हर सेंसेशन प्रॉब्लम नहीं होती। इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स, साउंड्स और सेंसेशन नॉर्मल है। जब इंसान हर सेंसेशन को डेंजर समझने लगता है, इंटेस्टाइन हाइपर रिएक्टिव हो जाती है। अवेयरनेस इंटेस्टाइन को शांत करती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। इसका मतलब फेलियर नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि इंटेस्टाइन अभी भी लर्निंग फेज में है। सालों की कंफ्यूजन एक हफ्ते में अंडू नहीं होती। रीसेट लीनियर प्रोसेस नहीं है। अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है। कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब इंसान हर फ्लक्चुएशन से डरना बंद कर देता है। इंटेस्टाइन रीसेट का एक सब्टल लेकिन पावरफुल संकेत है कंट्रोल का वापस आना। कंट्रोल का मतलब सिम्टम्स पूरी तरह खत्म होना नहीं, बल्कि यह कि सिम्टम्स इंसान को कंट्रोल ना करें। जब बाहर जाने का डर कम होने लगता है, वॉशरूम एंग्जाइटी घटती है, तब समझिए इंटेस्टाइन सही डायरेक्शन में जा रही है। यह कॉन्फिडेंस इंटेस्टाइन को और मजबूत बनाता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की इंटेस्टाइन की स्टोरी अलग होती है। किसी का गट स्ट्रेस से बिगड़ा, किसी का इरेगुलर रूटीन से, किसी का सालों तक सिग्नल्स इग्नोर करने से। इसलिए रीसेट का टाइम भी अलग अलग होता है। कंपैरिजन इंटेस्टाइन रीसेट को स्लो कर देता है, सेल्फ अवेयरनेस उसे फास्ट करता है। घर पर इंटेस्टाइन रीसेट का असली मतलब यह है कि इंटेस्टाइन को सेफ, प्रिडिक्टेबल और रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट दिया जाए। कोई मिरेकल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जब इंटेस्टाइन को यह भरोसा मिल जाता है कि अब उसे शॉक नहीं मिलेगा, वह खुद रेगुलेट करना शुरू कर देती है। यही सेल्फ रेगुलेशन असली डिटॉक्स है। इस पूरे डिस्कशन का मकसद यह नहीं कि आप कोई नई चिंता पाल लें कि अब रीसेट सही हो रहा है या नहीं। मकसद यह है कि आप इंटेस्टाइन के साथ लड़ाई बंद करें। इंटेस्टाइन कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ लंबे समय से ओवरवर्कड रही है।
ओवरवर्क सिस्टम को पनिशमेंट नहीं, पेशेंस चाहिए। अगर आप इस पार्ट को सुनते हुए महसूस कर रहे हैं कि यह मेरी कहानी है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन खराब नहीं है, बस कंफ्यूजन क्लियर होते ही हीलिंग शुरू हो जाती है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा पावरफुल मेडिसिन है। अगले वीडियो या सीरीज में हम यह और गहराई से समझ सकते हैं कि कौन सी फूड्स किस तरह इंटेस्टाइन को सपोर्ट करती है और किन कॉमन हैबिट से इंटेस्टाइन बार बार ट्रिगर होती है। लेकिन फाउंडेशन यही रहेगा, कोई फियर नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी। अगर यह वीडियो आपको गट डिटॉक्स के नाम पर फैले हुए डर से बाहर निकलने में मदद कर रहा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग आज भी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के चक्कर में उसे और डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही ग्राउंडेड, साइंटिफिक और शांत गट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।